हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइपरबोला के एक मज़ेदार टॉपिक को। टॉपिक का नाम है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ये हालांकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक के जरिए ही हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल को अप्रोच करेंगे। क्योंकि जैसे हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म का टेंजेंट और पैरामेट्रिक फॉर्म का नॉर्मल पढ़ेंगे तो उसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का ज़बरदस्त यूज है। अगर आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का आइडिया नहीं होगा तो आपको टेंजेंट और नॉर्मल जो है पैरामेट्रिक फॉर्म वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हालांकि है छोटा टॉपिक, लेकिन वो बेस बनाएगा टेंजेंट और नॉर्मल का। ठीक है, तो आज हम लोग उसके साथ साथ वो भी देखेंगे कि अगर किसी हाइपरबोला का दो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उससे एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो उस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा वो दोनों हम लोग अभी देखेंगे। तो दो टॉपिक को डिस्कस करना, चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे तो क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जैसे हम लोग एलिप्स में पढ़े थे, पैराबोला में पढ़े थे, उसी तरह हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइपरबोला में भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। आप लोगों का हमसे एक शिकायत रह सकता है, तो क्या शिकायत रह सकता है कि सर आप पढ़ाते हैं हाइपरबोला है और बात करते हैं एलिप्स और पैराबोला का। तो बात हम इसीलिए एलिप्स और पैराबोला का करते हैं क्योंकि अगर आप उनसे रिलेट नहीं करने सीखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो क्या दिक्कत होगा, जैसे जैसे हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या पढ़े हैं पैराबोला में, अगर स्टैंडर्ड पैराबोला है y² = 4ax, तो हम लोग क्या पढ़े पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट at² 280, उसमें पैरामीटर t होता था। अगर आप एलिप्स का बात करें कि x² / a² + y² / b² = 1, ये स्टैंडर्ड एलिप्स है। तो स्टैंडर्ड एलिप्स, तो इसमें क्या होता था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग का a cos θ, b sin θ, यही होता था। इसमें थीटा क्या था, इसेंट्रिक एंगल था। ठीक है, इसेंट्रिक एंगल था, और यही हम लोग पैरामीटर का भी काम करता था। थीटा थीटा ही पैरामीटर का काम करता था, थीटा ही हम लोग इसेंट्रिक एंगल था। तो अब हम लोग देखेंगे कि हाइपरबोला में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या निकल के आता है। हम इसीलिए ये पैराबोला एलिप्स का जिक्र इसीलिए बार बार करते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि अगर उधर से रिलेट कर लिए ना तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका मुट्ठी में आ जाएगा। क्योंकि ये हाइपरबोला अलग से कोई टॉपिक नहीं है। आपको एलिप्स अगर पढ़ लिए हैं तो हाइपरबोला में बस सेम टू सेम एज इट इज चलते जाएगा, बस थोड़ा प्लस माइनस साइन कॉस का फर्क रहता है ना। तो ये बात आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट शुरू करने से पहले आपको तो ये भी बता दिए हम कि पैरामीटर क्या होता है। ये तो एलिप्स और पैराबोला में आपको बता ही दिए कि पैरामीटर क्या होता है। तो नहीं पता तो ये भी बता दें कि पैरामीटर के चेंज करने से, पैरामीटर चेंज होने से पूरा का पूरा कर्व ही चेंज हो जाता है। जैसे अभी आपको बताते हैं कि मान लीजिए अगर एलिप्स का ही एग्जांपल लेके आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि एक एलिप्स है, इसका एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a cos θ, b sin θ है। ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ1 है। ठीक है, और एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपका दिया a cos θ2, b sin θ2। ये दो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग के पास है, एक एलिप्स का, एक स्टैंडर्ड एलिप्स का। तो होता क्या है, मान के चलिए कि इस थीटा को हम जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे, इस थीटा को हम लोग जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे, हम लोग का कर्व चेंज होते जाएगा। कि मान के चलिए यहाँ पे लेके देखिए कि यहाँ पे कॉस, यहाँ पे 45 डिग्री लेते हैं। क्या लेते हैं कि 45 डिग्री लेते हैं। तो अगर 45 डिग्री लेंगे और इसमें मान के चलिए 60 डिग्री लेते हैं, थीटा अगर हम इसमें 60 डिग्री लेंगे तो ये पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा, और ये पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो देखिए कि इस थीटा के ही चेंज होने से मेरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। और इसी तरह इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है, किसी भी कर्व का इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में हम लोग अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का थीटा को चेंज करते जाएंगे तो हम लोग का कर्व का वैल्यू चेंज होते जाएगा। तो कर्व मान के चलिए पहले ऐसे जा रहा था, पहले मान के चलिए ये वाला ऐसे जा रहा था, अब मान के चलिए कर्व ऐसे जाने लगेगा। तो कर्व ही चेंज हो जाएगा पैरामीटर का चेंज होने से। ठीक है, तो यही आपको हम समझाना चाह रहे थे। तो चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक पे उतरते हैं। तो हम लोग का क्या टॉपिक है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हाइपरबोला का। ठीक है, ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो चलिए हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को देखते हैं। सबसे पहले हम हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं फटाफट से। ये हम लोग का एक हाइपरबोला हो गया, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। इसका ये सेंटर है, सेंटर 0,0 ऑरिजिन है। ठीक है, इस हाइपरबोला का इक्वेशन हम लोग का है x² / a² - y² / b²।
इज इक्वल टू 1। ये हम लोग का हाइपरबोला का इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको एलिप्स में ही पढ़ा है कि ऑक्सिलरी सर्किल बोल के कुछ होता है। तो क्या होता है समझिए, तो ये हम लोग का ट्रांसवर्स एक्सिस है और ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कितना होता है 2a होता है। तो यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक a है। एलिप्स में क्या सिखाया है कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होता है। तो जैसे एलिप्स में हम यहाँ पे सिखाए हुए हैं कि सेमी मेजर को रेडियस लेते हुए और इसका और एलिप्स का सेंटर को ही सेंटर लेते हुए अगर कोई सर्किल ड्रॉ करते हैं तो इस तरह के सर्किल को क्या कहते थे, ऑक्सिलरी सर्किल कहते थे। तो बस इसमें भी यही बात है, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस का सेमी ट्रांसवर्स को रेडियस लेते हुए और इसी हाइपरबोला के सेंटर को सेंटर लेते हुए एक सर्किल को ड्रॉ कीजिए, तो जो सर्किल निकल के आएगा वो ऑक्सिलरी सर्किल होगा। तो इस सर्किल का हम बात कर रहे हैं, ये सेंटर हो गया सर्किल का भी और इस हाइपरबोला का भी। और ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस दिख रहा है आपको, सेमी ट्रांसवर्स, ए बने सेमी ट्रांसवर्स पूरा लेंगे तो ट्रांसवर्स हो जाएगा, तो सेमी ट्रांसवर्स को रेडियस लेंगे और एक हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, और एक हम लोग ड्रॉ करते हैं सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इस सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस ए हो जाएगा सेमी ट्रांसवर्स। रेडियस हम लोग का इसका कितना हो जाएगा, तो रेडियस यहाँ भी ए होगा, सब जगह ए होगा क्योंकि सर्किल है, ए होगा। अब देखिए ये हम लोग को क्या निकल के आया भाई, ऑक्सिलियरी सर्किल। इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सेंटर 0,0 है, रेडियस ए है, तो सर्किल का इक्वेशन भी निकल के आ गया। लेकिन हमको इस सर्किल से ज़्यादा विशेष कुछ काम नहीं है। इस सर्किल से काम ना होते हुए किस पे काम है अभी आपको समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हाइपरबोला थोड़ा सा इसको ऊपर जाएगा, हम लोग का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से है। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा देखिए, समझिए। यहाँ पे कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हैं इसी के सीधे में, किसके सीधे में, तो इसी के सीधे में। यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट आ रहा है x1, y1, ठीक है, x1, y1। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कीजिए। देखिए किस तरह से हम लोग को निकल के आएगा। यहाँ से एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिरा दीजिए आप, है ना। और ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक ए है, ये तो आप लोग रेडियस आ गया। और यहाँ से आप इसको मिला दीजिए इसमें, यहाँ से ये वाला टेंजेंट होगा, ये वाला टेंजेंट होगा। देखिए कैसे टेंजेंट होगा आपको भी हम समझा देते हैं। टेंजेंट क्या होता है, अगर कोई सर्किल है और अगर टेंजेंट ड्रॉ किए कहीं पर तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये हम लोग का रेडियस वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक। तो रेडियस से परपेंडिकुलर कोई लाइन अगर हम गिराएंगे तो टेंजेंट होगा। तो आप हमसे एक क्वेश्चन पूछिएगा, सर कि ये लाइन अगर गया है, मान लीजिए टेंजेंट ही था इस सर्किल पे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लीजिए एम था, तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ही था तो जरूरी क्या है कि यहीं पर जाके ये इंटरसेक्ट करेगा। तो ये भी मान लीजिए यहीं पे जाके इंटरसेक्ट करेगा और यहीं से ड्रॉ किए, तो ये जरूरी क्या है कि ये रेडियस सीधे जाके यहीं पर इन दोनों का इंटरसेक्शन यहीं पर होगा, इसी पॉइंट पे होगा। क्या जरूरी था कि ये लाइन इधर कहीं जा सकता था, ये लाइन इधर कहीं जा सकता है, जरूरी थोड़ी कि एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो करेगा, कैसे करेगा बताते। ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है, आप पढ़े होंगे क्लास 10th में पढ़े होंगे सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है समरूपता, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो सिमिलरिटी में क्या पढ़ते हैं, अगर एंगल सिमिलरिटी होता है, अगर दो एंगल अगर सिमिलर हो जाएगा, दो एंगल अगर सेम हो जाएगा किसी दो ट्राइंगल का, तो क्या होता है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। तो देखिए इसमें एक 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बना रहा है इस बड़ा वाला ट्राइंगल में, और ये छोटा वाला ट्राइंगल में देखिए 90 डिग्री है। अब देखिए ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल में एक थीटा यहाँ पे मान लीजिए एंगल है, थीटा है, ठीक है। और इस छोटा वाला ट्राइंगल में भी यहाँ पे थीटा है। तो इसका 90 इसका थीटा और इसका बड़ा वाला का 90 है, छोटा वाला का बड़ा वाला का थीटा, ठीक है। ये थीटा दोनों में है, तो एंगल से दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो उसी केस में यहाँ पे टेंजेंट हो जाएगा और ये दोनों जाके यहीं पर मिलेगा, ठीक है, सिमिलरिटी से। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को। ये थोड़ा सा ज्योमेट्री वाला पार्ट था, ये हम स्किप भी कर सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं था बताने का, हम डायरेक्टली भी इसको अप्रोच कर सकते थे। हम लोग कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते, इसको आप नहीं भी समझ में आया तो छोड़िए, गोली मारिए, कोई काम नहीं इसका, है ना। अगर सिमिलरिटी वाला पार्ट, ज्योमेट्री वाला पार्ट नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ पे समझते हैं कि ये आपका बेस वाला, ये बेस हो गया, इस वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखिए यहाँ पे एन ले लेते हैं, ये ओ है। तो ओ एम पी देखिए इन ट्रायंगल ओ एम पी है ना, ओ एम एन पी, ओ एन एम है, सॉरी ओ एन एम है ना, ओ एन एम है,
तो ओ एन एम, ये छोटा वाला ट्रायंगल में क्या हो रहा है, देखिए ये वाला ए है, बेस ये है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज करें चाहे हाइपोटेन्यूज अपन बेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस सेक थीटा, और बेस के यहाँ पे ए है तो बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो एच बराबर ए सेक थीटा, ये एच हुआ तो ये वाला ए सेक थीटा हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये वाला ए सेक थीटा हुआ। और इसी के सीधे में ये वाला पॉइंट है, इसी के सीधे में ये वाला पॉइंट है हाइपरबोला में, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ इस पॉइंट का, तो ये ए सेक थीटा हो जाएगा x1 की जगह। तो x1 की जगह हम क्या लिखेंगे, ए सेक थीटा, और y1 की जगह y रहने देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या जरूरत है, एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ गया है एक्स कोऑर्डिनेट ए सेक थीटा, और हम लोग क्या चाहिए, y चाहिए। ठीक है, इसको हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ये जो पॉइंट है ए सेक थीटा कॉमा वाई, इस हाइपरबोला को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है, इस हाइपरबोला को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, क्योंकि हाइपरबोला पे लाई कर रहा है ना। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, मतलब इस पॉइंट को इस हाइपरबोला के इक्वेशन से सेटिस्फाई करवा दीजिए। तो सेटिस्फाई करवाते हैं, है ना, ये ए सेक थीटा है, तो सेटिस्फाई करवा देंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप यहाँ से हम बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से बढ़ रहे हैं। एक्स की जगह क्या है, ए सेक थीटा है, तो ए सेक थीटा का स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बच गया। ये वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, और ये 1 को इधर लेके आइए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा। इट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी टेन थीटा। ठीक है, यहाँ तो हम लोग वाई का वैल्यू निकल के आ गया, प्लस माइनस बी टेन थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि ये ए सेक थीटा तो एक्स कोऑर्डिनेट आया हुआ था, वाई कोऑर्डिनेट आ गया बी टेन थीटा, लेकिन प्लस माइनस दोनों है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे भाई साहब, तो ध्यान में ये रखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला whose eccentric angle is theta is क्या पॉइंट, ए सेक थीटा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, बी टेन थीटा। क्या है, बी टेन थीटा। अगर यहाँ कट रहा है तो हम साइड नीचे लिख देते हैं ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। ठीक है, यही होता है किसी भी हाइपरबोला का कहीं भी पॉइंट निकालना है तो यही पॉइंट होता है ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। तो बोलेंगे यही पॉइंट सब जगह कैसे होता है, तो थीटा चेंज होता है ना भाई साहब, थीटा तो वही पैरामीटर तो वही है, तो थीटा चेंज होते जाएगा, पॉइंट का वैल्यू निकलते जाएगा अलग अलग जगह में। थीटा क्या है, इसेंट्रिक एंगल है, बता दिए अभी, इसेंट्रिक एंगल है। और थीटा जो है, थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 2 पाई तक लाई करेगा। ठीक है, 0 से 2 पाई तक लाई करेगा। थीटा क्या है, इसेंट्रिक एंगल है जिसका वैल्यू 0 से 2 पाई तक लाई करेगा, माने 0 से 360 डिग्री तक। ठीक है, यही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, इसको याद रखिएगा, हर जगह यूज होने वाला। जब हम लोग टेंजेंट पढ़ेंगे, जब नॉर्मल पढ़ेंगे, तब इसी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को ही यूज करके टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे। सब कुछ इसी से होने वाला है। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो वो हम एलिप्स में भी आपको पढ़ाए हैं, तो इसी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से ही निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग को y का वैल्यू क्या निकल के आ गया भाई, तो बी टेन थीटा है ना, बी टेन थीटा। ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा क्या होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है। डायरेक्ट हम पीसी लिख देते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है ना। अब देखिए ये वाला पार्ट जो थीटा का वैल्यू है, पर इसेंट्रिक एंगल का वैल्यू है जो 0 से 2 पाई तक होगा, तो किस कोऑर्डिनेट में कौन कौन वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे आपको समझा देते हैं। देखिए ये वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा का वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 2 तक। यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 इंक्लूडेड, पाई बाई 2 एक्सक्लूडेड हो जाएगा। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, पाई बाई 2 से
पाई तक। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, तो पाई से लेके 3π/2 तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 3π/2 से 2π तक। ये तो आपको पता ही है। तो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, लेकिन थीटा का वैल्यू 2π से बड़ा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। 0 से 2π के ही अंदर में सारा वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। और यही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से सारा का सारा पैराबोला का, ये हाइपरबोला का इक्वेशन इसी तरह से हम लोग को निकल के आ जाएगा। अगर ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन पूछे, इससे देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपसे निकल के आएगा। आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, सबसे पहले पूछ सकता हो ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन, जो कि एलिप्स और हाइपरबोला में दोनों में सेम होता है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, दोनों में बराबर होता है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड वाला रहे तो कॉन्जुगेट रहेगा तो चेंज हो जाएगा, कॉन्जुगेट में ए की जगह बी हो जाएगा, है ना। ये हम कॉन्जुगेट को डिस्कस नहीं किए, स्टैंडर्ड वाला डिस्कस किए। कॉन्जुगेट में क्या होता है, ए की जगह बी हो जाएगा, सारा फंक्शन चेंज हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो कॉन्जुगेट वाला आप खुद करके देखेंगे वैल्यू आपका क्या निकल के आता है। हम स्टैंडर्ड वाला करके दिखा दिए, क्योंकि एग्जाम में कॉन्जुगेट भी पूछ सकता है, स्टैंडर्ड भी पूछ सकता है। तो आप कॉन्जुगेट वाला खुद से अपना नोटबुक में करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक तो कर दिए बस, सेम इसी टाइप से उसको भी करेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट वाला इक्वेशन क्या होता है, x² / a² - y² b² बराबर -1, 1 की जगह -1 होता है। क्या निकल के आता है वो अब देख लेंगे, है ना। तो ये आपका ऑक्सिलरी सर्किल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे डायरेक्टली पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पूछा जा सकता है, इक्वेशन दे देगा, ऑक्सिलरी सर्किल पूछ लेगा एक क्वेश्चन, इक्वेशन दे के आपसे क्या पूछ सकता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, इक्वेशन देके आपसे इसेंट्रिक एंगल का रेंज पूछ सकता है, कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा, बोल देगा 0 से π/2, 0 से 3π/2, 0 से π, 0 से 2π, इस तरह का आपको ऑप्शन मिल सकता है। तो इस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ सकता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से। लेकिन मुद्दा यहाँ पे क्या है कि इसको पढ़ने का सबसे मेन रीजन क्या है कि हम लोग को टेंजेंट और नॉर्मल सीखना है। तो टेंजेंट नॉर्मल इसमें यूज है, ठीक है। तो इसको एक बार आप नोट करें, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, अब हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले। इसी में नया क्या, इसी से रिलेटेड है, जो अभी हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पढ़े उसी से रिलेटेड है। तो टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या, छोटा सा पार्ट है, इसको नहीं भी अगर हम बताएंगे तो भी आप खुद से निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए बता देना बड़ी अच्छा बात होता है ना। तो चलिए बता देते हैं आपको क्या है कि कोई हाइपरबोला है, ये वाला पार्ट आपको एलिप्स में हम पढ़ाए हुए हैं। कोई हाइपरबोला है और कोई दो पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट आपका θ1 है और ये पॉइंट मान लीजिए आपका θ2 है, और ये दोनों से एक कॉर्ड को ज्वाइन कर दिए, ये दोनों से एक कॉर्ड है ज्वाइन किए, है ना। ये पॉइंट ये है मान लीजिए, है ना, ये θ1 पॉइंट है और ये θ2 पॉइंट है, और इस ये कॉर्ड ज्वाइन किए, ये वाला कॉर्ड का इक्वेशन आपको निकालना है। आपको क्या दिया रहेगा, θ1 और θ2 दिया रहेगा, ठीक है। दो इसेंट्रिक एंगल, इस पॉइंट मान लीजिए ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, इस पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल θ1 है, इस पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल θ2 है। तो इस कॉर्ड का इक्वेशन निकालिए, सीधा सीधी बात यही है, ठीक है। तो ये θ1 है, तो ये वाला पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका क्या होता है, ए सेक θ1 b tan θ1, ठीक है। और इस पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए सेक θ2 b tan, ये 1 है, b tan θ2, दोनों पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको निकल के आ गया। अब क्या करना है, इसका इक्वेशन निकालना है। तो आप तो ऐसे भी चाहते तो 2 पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन ढंग से पढ़े हुए हैं तो अगर दोनों पॉइंट दिया हुआ है तो दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप निकल जाएगा इस लाइन का, तो इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्टली 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे उससे भी इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अगर ये सब आपको नहीं आता है, ठीक है, अगर ये सब नहीं आता है, अगर आता भी है फिर भी डायरेक्टली कैसे निकालेंगे हम लोग, डायरेक्टली निकालने के लिए क्या बात होता है बता देते हैं आपको। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इसको ढंग से नोट कर लेंगे, joining 2 points whose eccentric angles are θ1 and θ2, θ1 and θ2। ये जो लाइन दिख रहा है कॉर्ड जरूरी नहीं कि यहीं तक है, ठीक है, ये आगे बढ़ा होगा, है ना, ये आगे बढ़ा होगा, है ना, लाइन है तो इन्फिनिट तक जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स हुज इसेंट्रिक एंगल्स आर θ1 एंड θ2। तो क्या होता है इक्वेशन, हम डायरेक्टली आपको बताते हैं, x/a cos θ1 माइनस θ2/2 क्या होता है, cos θ1 माइनस θ2/2 माइनस y/b साइन θ1 प्लस θ2/2 इज इक्वल टू cos θ1 प्लस θ2/2, ठीक है। तो ये 2 सब थीटा के अंदर है, इसको ध्यान में रखेंगे,
ठीक, बस यही आपका सीन है ना। क्या होता है, एक्स बाई ए कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू माइनस वाई बाई बी साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इज इक्वल टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, यही इक्वेशन होता है। इसमें अब थोड़ा सा बच्चा लोग को कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन अभी हम दूर कर देते हैं कि क्या कन्फ्यूजन होगा, अभी आपको समझा देते हैं। इसी का इक्वेशन है ना, इन भाई साहब इसका इक्वेशन है। तो इसमें कन्फ्यूजन क्या होगा कि सर कौन वाला को थीटा वन लेंगे, कौन वाला को थीटा टू लेंगे, तो जो इच्छा है, जो इच्छा किसी में से किसी को भी थीटा वन किसी को भी थीटा टू, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है ना, किसी को भी थीटा वन किसी को भी थीटा टू ले सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे पूछिएगा कि सर मान लीजिए थीटा वन 45 डिग्री है और थीटा टू 60 डिग्री है, तो अगर थीटा वन माइनस थीटा टू करेंगे तो माइनस 15 डिग्री आ जाएगा। अगर थीटा टू माइनस थीटा वन करेंगे तो 15 आएगा, तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो गड़बड़ाएगा नहीं, देखिए ये साइन वाला के अंदर थीटा वन प्लस थीटा टू है, तो किसी को भी किस भी लीजिएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा ही, ठीक है। ये वाला कॉस के अंदर तो दोनों प्लस में है, तो जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस तो होना ही नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। थीटा वन प्लस थीटा टू कीजिए या थीटा टू प्लस थीटा वन कीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं। दिक्कत तो यहाँ थोड़ा सा आएगा आप लोग को इस वाला एरिया में। तो क्या दिक्कत है, थीटा वन माइनस थीटा टू करेंगे माइनस 15 आ रहा है, थीटा टू माइनस थीटा वन करेंगे तो 15 आ रहा है। तो कॉस माइनस 15 अलग हो जाता है क्या, और कॉस 15 अलग हो जाता है क्या, तो नहीं होता। देखिए कैसे, कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। जैसे ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कॉस थीटा पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कॉस माइनस थीटा अगर नेगेटिव की तरफ भी जाएंगे तो कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं, 11th क्लास में पढ़े ही होंगे। तो कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, तो इसका माइनस जो नेगेटिव आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस 15 भी आएगा तो भी वैल्यू वही आना है, अगर 15 भी आएगा तो भी वैल्यू वही आना है, ठीक है। ये आपको समझा दी है ना, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि किस तरह से आपका निकल के आ जाता है। तो ये आपका छोटा छोटा दो टॉपिक रहा, ये छोटा छोटा दो टॉपिक इसलिए बताएं तो खास करके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वाला टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट नॉर्मल में काम आने वाला है। तो आज के लिए जो भी है हम लोग का इतना ही पढ़ना है, आगे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले टेंजेंट नॉर्मल जो भी है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी जो भी कुछ भी डाउट रहेगा इस लेक्चर से रिलेटेड आप कॉमेंट में बताएंगे, अगले लेक्चर में उसको डिस्कस कर दिया जाएगा। और बात रहा जो भी बच्चे नोट्स के बारे में जानकारी नहीं है, जिनको नोट्स ले सकते हैं हैंड रिटन नोट्स से मैथ्स और फिजिक्स का, जिनको जानकारी नहीं है तो नीचे जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे नोट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।